ठीक है, कुछ सवाल देखते हैं कि ठीक है, चलते हैं और अरेंजमेंट्स पे कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास 5 लड़के गिवन हैं। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5, 5 लड़के। हाथ नहीं बनाया, हाथ भी तो चाहिए। ठीक है, 5 लड़के हो गए, ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपको इनको एक लाइन में खड़े करना है, रो में। जैसे ये रो में खड़ा करोगे ऐसे, तो ये पहला आदमी रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे कोई खड़ा रहेगा, तीसरे नंबर पे कोई खड़ा रहेगा, चौथे पे, पाँचवें पे। ठीक है, तो रो में खड़ा होगा तो वही ना, कोई पहले पे कोई खड़ा रहेगा, फिर दूसरे पे कोई रहेगा, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। अच्छा, आपके पास अवेलेबल कैसे हैं कि मान लो कि पहले पे है आपके पास राम। राम हर जगह रहेगा। ठीक है, दूसरे पे श्याम, तीसरे पे घनश्याम। ठीक है, और चौथे पे राहुल। ठीक है, और पाँचवें पे मोहन। ठीक है, राम, श्याम, घनश्याम, राहुल, मोहन, 5 लड़के हैं, और ये इनको आपको एक लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, एक रो में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके। ठीक है, तो आप कितने वे से खड़ा कर सकते हैं? आपके पास टोटल तरीके क्या हैं? ठीक है, तो टोटल तरीके क्या है जिनको खड़े कर सकते हैं? इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट ही तो है ये, राम, श्याम, घनश्याम, राहुल, मोहन को जितने तरह से आप इधर से उधर कर सकते हैं। मान लो ये एक तरीका है, एक अरेंजमेंट। दूसरे अरेंजमेंट में मान लो आप ये बोलोगे, श्याम यहाँ, घनश्याम यहाँ, राहुल यहाँ, राम यहाँ और मोहन यहाँ। ये आप एक तरह से बोल दोगे कि ये रहा। मैं दूसरे तरीके से ऐसे सजा सकता हूँ, पहले पे श्याम को खड़ा करूँगा, दूसरे पे घनश्याम, राहुल, राम, मोहन। ठीक है, तो जितने अरेंजमेंट आप बना पाओगे इनको पाँचों को इधर उधर करके, उतने तरह से आप इनको खड़ा कर सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका। आप बताओ इन पाँचों को कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो? सीधा सवाल है भाई, आंसर 5 लोग हैं, अरेंजमेंट पाँचों डिफरेंट हैं। अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पाँचों डिफरेंट है। ठीक है, 2 राम नहीं है, 2 श्याम नहीं है। ठीक है ना, तो 5 फैक्टोरियल से सजा सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, यानी 120 तरीके टोटल हैं इनको लाइन में खड़ा करने के। ठीक है, इनको लाइन में खड़ा करने के टोटल 120 तरीके हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा सवाल रहा। अब एक जरा थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको लाइन में तो खड़ा करना था, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो आप, राम था, श्याम था और गीता थी। राम, श्याम, गीता और राहुल और अंजलि। राहुल और अंजलि भी लाइन में लगे थे। ठीक है, मतलब 5 लोग थे, इनको लाइन में लगाना था। राम को लिख देता हूँ पूरा, श्याम को, ठीक है, गीता, राहुल और अंजलि, इनको पाँचों को लाइन में खड़ा करना था। ठीक है, लेकिन इस बार भैया एक शर्त थी। ठीक है, शर्त ये थी कि जो भी आप अरेंजमेंट बनाओगे उसमें राहुल और अंजलि, इन दोनों को आपको साथ में रखना है। ठीक है, राहुल जहाँ रहेगा वहाँ अंजलि रहेगी। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि राम को यहाँ कर दिया, श्याम कर दिया, फिर राहुल कर दिया, फिर गीता कर दिया, फिर अंजलि, यहाँ बिछड़ गए, बीच में कोई आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, राहुल अंजलि को आपको हमेशा साथ में रखना है। तो ऐसे टोटल तरीके बताने हैं कि कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल नहीं बोल दोगे। 5 फैक्टोरियल में वो सारा केस आ जाएगा कि राहुल ये, बीच में राम, श्याम, गीता, तब अंजलि, दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ये वाला केस भी आ जाएगा ये 5 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो हमको वो केस नहीं बताने हैं, वो केस बताने हैं जिसमें राहुल और अंजलि अलग ना हो। ठीक है, हमेशा जैसे कि एक तरीका बताओ तो श्याम, राहुल, अंजलि, गीता और राम, तो ये हमेशा राहुल के बाद अंजलि हो, चाहे अंजलि के बाद राहुल हो, जहाँ भी हो। ठीक है, जहाँ भी लगे, लास्ट में लगे, शुरू में लगे, बीच में लगे, कहीं भी लगे। तो इसके मुझे टोटल वेज बताने हैं, तो कैसे बताऊंगा जरा देखना ऐसे सवालों का अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले आप जिन पे वो है प्रतिबंध है कि साथ में रहना है, उनको एक साथ लाओ भाई। पहले राहुल और अंजलि, इनको आपने एक साथ लेके आ गए। ठीक है, अब दोबारा क्या बचे हैं? यहाँ पे राम बचा है, गीता बची है और श्याम बचा था। ठीक है, श्याम था। एक काम करो, आप एक बक्सा बनाओ। ठीक है, राम पे अकेला बक्सा ऐसे बना दो। ठीक है, राम पे ऐसे अकेले बक्सा बना दो। श्याम पे आप ये अकेला ऐसा बक्सा बना दो। ठीक है, गीता पे,
श्याम पे भी मिलेगा, ठीक है, बक्सा सबको मिलेगा एक एक, ठीक है। लेकिन राहुल और अंजलि को एक काम करो, इनको पूरा ऐसे एक बड़े बक्से में डाल दो, क्योंकि इन पे ही वो है प्रतिबंध है कि हमको एक साथ खड़ा होना है। तो भाई तुमको एक बक्से में डालो सबसे पहले, ठीक है। ये ऐसे अलग है क्योंकि ये नंबर एक, मान लो ये 2 3 4 लाइन से नंबर होगा ना, 5 पोजीशन होगा ना, पहले पे कौन दोस्त, ठीक है। ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है ये। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास ये एक बड़ा बक्सा है जिसमें राहुल और अंजलि है, दूसरा बक्सा है राम अकेला, तीसरा बक्सा है गीता अकेली, चौथा है श्याम अकेला, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इन जितने तरह से आप ये बक्से को आप सजा सकते हो, मान लो कि राम वाला बक्सा ये रहा, राम बक्सा यहाँ पे ला दिया आप, ये राहुल अंजलि का बक्सा यहाँ पे ला दिए, गीता का बक्सा यहाँ ला दिए, श्याम बक्सा यहाँ पे, ये गीता ये श्याम ये राहुल और अंजलि ये ला दिए। तो जितने तरह से आप इन बक्सों को सजा सकते हो, मैं बोलूँगा उतने तरीके आएंगे, ठीक है। मतलब इनको सजाने के टोटल कितने तरह से मैं सजा सकता हूँ ताकि राहुल और अंजलि अलग ना हो, तो मैं बोलूँगा कि इन चारों बक्सों को जितने तरह सजा लो, राम वाला बक्सा यहाँ लेके आ जाओ, गीता वाला बक्सा यहाँ पे, श्याम वाला यहाँ, राहुल अंजलि यहाँ, ठीक है। आपकी मर्जी, राम वाला बक्सा यहाँ पे, गीता वाला बक्सा यहाँ पे, श्याम वाला बक्सा यहाँ पे, राहुल अंजलि का बक्सा यहाँ पे, ठीक है। राहुल अंजलि या राहुल अंजलि वाला यहाँ पे फिक्स रखो, राहुल अंजलि, इस बार श्याम वाला बक्सा यहाँ पे, राम वाला बक्सा यहाँ पे, गीता वाला बक्सा यहाँ, मतलब जितने तरह के आप इधर उधर करोगे मैं बोलूँगा कि उतने वे होंगे, ठीक है। उतना ही वे से हम इनको लाइन में 1 2 3 4 5 लगा रहे हैं ना, जैसे कि पाँचों तो खड़े हो गए, 1 देखो 2 देखो 3 देखो 4 देखो 5, 1 2 3 4 5, पाँचों खड़े हो गए। इतने तरीके से खड़े हो जा रहे हैं कि राम श्याम इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन राहुल अंजलि अलग नहीं हो रहे हैं, वो हमेशा साथ में ही है। राहुल के बाद अंजलि आ रहा है, राहुल के बाद अंजलि, हर केस में। तो टोटल मैं बोलूँ कि इनको जितने तरह से आप सजा लो, ठीक है, इन चारों बक्सों को, वो राहुल अंजलि हमेशा साथ में रहेंगे और आपके उतने वे होंगे, ठीक है, जिसमें राहुल और अंजलि हमेशा साथ में आएंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपके पास टोटल बक्से कितने हैं? ये एक बड़ा वाला, ये 2 ये 3 ये 4, इधर उधर कितने तरह से हो सकता है, ठीक है। मान लो कि ये राहुल अंजलि का पहले पे ही हो, ये राम इधर है और श्याम यहाँ आ जाए, गीता, ये अलग अलग हो गया, ठीक है ना। कि इस बार क्या है, राहुल पहले खड़ा है, फिर अंजलि, फिर यहाँ पे राम और श्याम आ गया पहले, गीता, तो ये अलग तरीका हो गया लगाने का। और ये पहला वाला तरीका अलग है, राम गीता श्याम था, ठीक है। तीसरे पे राम, चौथे पे गीता, यहाँ पे चौथे पे श्याम, पाँचवें पे गीता, ठीक है। तो जितने तरह से आप इन चारों बक्सों को सजा लो, 4 ही है, एक बड़ा वाला 3 ये, तो इनको मैं कितने तरह से सजा सकता हूँ, 4 बक्सों को इधर उधर करके आपस में, 4 सवाल वही हो गया अरेंजमेंट का, 4 चीज़ें, चारों डिफरेंट है, इधर उधर करना है 4 फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 तरीके से मैं सजा सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास 24 वेज ऐसे हैं जिनमें मैं सजाऊंगा। तो हमेशा राहुल को तो पहले मैंने डाला अंजलि को एक बक्से में, तो हमेशा राम आएगा, फिर राहुल अंजलि, फिर गीता गीता, फिर राम, चाहे कोई भी आएगा, राहुल अंजलि हमेशा साथ में आएंगे 24 वेज में। 24 वेज होंगे कि नहीं जिसमें राहुल अंजलि। लेकिन अब जरा सवाल आया, ये आपके टोटल ऐसे सजाने के 1 2 3 4 5 24 तरीके हैं, 24 वेज हैं, ठीक है। लेकिन जरा एक चीज़ देखना, मान लो पहले तरीके में आप एक राम को पहले पे ला रहे हो, दूसरे तीसरे पे राहुल अंजलि, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स है कि अगर बड़ा बक्सा डालोगे तो दूसरा तीसरा ही होगा, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये। मान लो एक केस में ये राम को आगे और दूसरे पे गीता, तीसरा चौथा, क्योंकि 2 एक साथ पा रहे हैं ना ये बड़ा वाला बक्सा, तो तीसरा चौथा पे राहुल और अंजलि और पाँचवा पे ये। एक बार में राम ले लिया आपने, श्याम ले लिया, ये तीसरे पे राहुल अंजलि और यहाँ पे गीता है। तो ये तरीका है। लेकिन एक पार्टिकुलर केस की बात करो आप, देखो आप यहाँ पे जैसे ही आपने मान लो कि यहाँ पे गीता पहले रखो, ठीक है, दूसरे तीसरे पे, ये पहले पे गीता रख दिया आपने, और एक साथ आएगा तो दूसरा तीसरा आएगा, यहाँ पे क्या रख दिया आपने, राहुल और अंजलि। यहाँ पे चौथे पे मान लो राम रख लिया, पाँचवें पे श्याम रख लिया, ठीक है, श्याम पाँचवें पे। तो ऐसे ही करके आपके पास टोटल 24 केस से आप सजा सकते हो। लेकिन हर केस के बारे में ज़रा स्टडी करना। यहाँ पे जब भी आप बॉक्स सजा रहे हो तो हमेशा राहुल और अंजलि एक साथ आ रहे हैं और पहले राहुल फिर अंजलि आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस हर केस में मैं बोलूँगा कि 2 केस छुपे हुए हैं, ठीक है। कैसे 2 केस छुपे हुए, ये देखो आप, क्योंकि ये राहुल और अंजलि आपस में इंटरचेंज तो कर सकती हैं। मान लो एक तरीका से आपने ये पूरा बॉक्स आप रख रहे हो, बॉक्स पूरा आप रख रहे हो, लेकिन हर एक बॉक्स में देखो ये राहुल आपने गीता को यहीं पे रखा, इसी ऑर्डर पे, राम को इसी ऑर्डर पे रखा है, श्याम को इसी ऑर्डर पे, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला कि एक केस में आपने राहुल को पहले अंजलि को बाद में रखा था, लेकिन एक केस में ये भी तो हो सकता है कि अंजलि पहले आ जाए, राहुल बाद में आ जाए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर ले अपना जगह, ठीक है, और यहाँ पे राम और सीता रहे। तो देखो 2 तरीका आ गया कि नहीं इसमें, मतलब बक्सा तो वही है, ठीक है, लेकिन आपस में ये लोग चेंज करने की वजह से ये 2 तरीका आया। हर एक तरीके से आपने इन बक्सों को 24 तरीके से सजा दिया, लेकिन हर एक तरीका में 2 तरीका छुपा हुआ है जिससे राहुल अंजलि आए। ये 2 तरीका क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस केस में देखो पहले पे गीता, दूसरे पे राम, तीसरे पे राहुल
अंजलि और चौथे पे आपने राम को लगाया, पांचवें पे आपने ये श्याम को लगाया। लेकिन इसमें पहले पे गीता लगाया, दूसरे पे अंजलि को खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा करना है ना, तो दूसरे पे अंजलि को, तीसरे पे राहुल को कर दिया और चौथे पे राम, पांचवें पे गीता। तो ये चेंज हो गया क्योंकि खड़ा होने का ये जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया आपने। पहले राहुल और अंजलि लगते थे और बाकी तो वो ऑर्डर सेम था, गीता, रीता, राम और श्याम का पहला, चौथा, पांचवा। लेकिन इस बार आपने अंजलि को आगे और राहुल को पीछे कर दिया। अभी भी ये दोनों साथी तो हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका कहलाएगा ना। तो हर एक तरीके में दो तरीका छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप ये बक्से अभी तक सजा पा रहे थे कि गीता, राहुल, अंजलि वाला बक्सा, फिर ये वाला, फिर ये टोटल 24 तरीके से आपने ये सजाया। जैसे ये एक तरीका था, दूसरा तरीका था, लेकिन हर तरीके में दो तरीका छिपा हुआ है। तो टोटल कितने केस आ जाएंगे इनको सजाने के? 24 × 2, 48 वेज से आप सजा सकते हैं। 48 वेज से सजा सकते हैं आप, जिसमें राहुल, अंजलि हमेशा साथ में हो। इतने अरेंजमेंट बनेंगे। 24 वेज क्या है? 24 वेज वो है जिसमें राहुल, अंजलि साथ में तो है, लेकिन उनका ऑर्डर फिक्स है। पहले मैं राहुल ले रहा हूँ, फिर अंजलि ले रहा हूँ, पहले राहुल ले रहा हूँ, फिर अंजलि ले रहा हूँ, ठीक है, हर ऑर्डर में। तो मान लो पहले पे ये डाल दिया, दूसरे पे राहुल, अंजलि वाला बक्सा, तीसरे पे ये, फिर मान लो पहले पे गीता, समझ रहे हो ना आप? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ये 24 वेज क्या है, वो बक्से के डायरेक्ट सजाने के तरीके हैं। मान लो पहले पे ये राम वाला बक्सा, दूसरे पे गीता वाला बक्सा, और तीसरे चौथे पे, तीसरा चौथा पूरा भर गया राहुल और अंजलि से, और पांचवें पे ये गीता, जो भी है, श्याम। तो ये एक तरीका था। तो ये ऐसे करके टोटल 24 तरीके थे, लेकिन हर तरीके में तीसरा चौथा पे जैसे यहाँ पे चेंज कर सकता है ना, अंजलि पहले और राम, राहुल बाद में भी आ सकता है। तो हर तरीके में दो तरीका छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास टोटल 48 वेज हैं इनको खड़ा करने के, ठीक है। अब एक बार एक से ज़्यादा लेके देखते हैं। मतलब दो ही अभी लोगों पे प्रतिबंध था, अब आगे देखते हैं दो से ज़्यादा लोगों में जब प्रतिबंध हो तब कैसे खड़ा करेंगे, जरा समझते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास ऐसे 6 लोग खड़े हैं, ठीक है। राम, श्याम, घनश्याम, और राम, श्याम, घनश्याम, और ले लो सोहन, मोहन, राजेश, ठीक है। सोहन, मोहन, राजेश, राम, श्याम, घनश्याम, ये 6 लोग हैं, ठीक है। 6 लोग आपके पास लाइन में खड़े हैं, सोहन, मोहन और रोहन और राम, श्याम, घनश्याम। अब इनको लाइन में खड़ा करना था। पहले पे खड़ा करोगे, दूसरे पे, तीसरे को, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, इधर उधर। अगर मैं आपसे पूछूं इनको टोटल कितने अरेंजमेंट से मैं इनको लाइन में खड़ा कर सकता हूं, आप डायरेक्ट बता दोगे 6 फैक्टोरियल, कोई अगर प्रतिबंध नहीं है तो। अब मैं जरा ले लेता हूँ कुछ प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है? राम, श्याम, घनश्याम, ये तीनों चाहते हैं कि हम हमेशा साथ में रहें, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि जिन पे भी प्रतिबंध होगा उनको एक बक्से में डाल दो, ठीक है, बड़े से बक्से में। आपने डाल दिया बड़े से बक्से में, ठीक है। फिर उसके बाद सोहन को बेचारे को अलग, मोहन अलग और रोहन अलग, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं, हम कहीं भी खड़ा हो लेंगे, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। आपने ये कर लिया। फिर एक काम किया आपने, आपसे पूछा गया कि टोटल अब हमें वेज बताना है जिसमें तीनों हमेशा साथ में हो। तो सबसे पहले आपने देखा कि इन बक्से को खड़े करने के कितने तरीके हैं। तो पहला एक बक्सा है, दूसरा 3-4 बक्से हैं। आंसर 4 फैक्टोरियल जी। 24 तरीके से इनको सजा सकते हैं इधर उधर करके। एग्जाम्पल पे एक श्याम वाला बक्सा यहाँ पे, फिर मोहन वाला बक्सा यहाँ पे, और फिर ये राम, श्याम, घनश्याम वाला बक्सा, और ये राजेश वाला बक्सा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये श्याम वाला बक्सा, ये राम, श्याम, घनश्याम वाला बक्सा, राम, श्याम, घनश्याम, और ये मोहन, और ये राजेश वाला बक्सा। ये ऐसे करके टोटल 24 वे से आप सजा सकते हैं, 24 वे से। तो इन 24 वे में क्या होगा? 24 वे से आप सजाओगे तो हमेशा राम, श्याम, घनश्याम एक साथ रहेंगे, ठीक है, एक साथ रहेंगे इस 24 वे में, ठीक है। लेकिन उनका ऑर्डर फिक्स रहेगा कि हमेशा जब भी आप देखोगे तो कोई भी वे में पहले कोई भी आए, फिर लेकिन जब राम, श्याम आए, जैसे यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 राम, श्याम, घनश्याम साथ में आ रहे हैं, और छठे पे ये यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, राम, श्याम, घनश्याम। हमेशा राम, श्याम, घनश्याम एक ही ऑर्डर में होंगे। पहले राम आएगा, फिर श्याम, फिर घनश्याम आया होगा इस 24 वेज में, ठीक है। इस 24 वेज में 24 तरीके से आप सजाओगे तो राम, श्याम, घनश्याम हमेशा साथ में रहेंगे, उनका ऑर्डर सेम रहेगा कि पहले कोई भी आ रहा है, जैसे श्याम, मोहन आ गया, फिर राम, श्याम, घनश्याम एक साथ, फिर ये राजेश। मान लो श्याम इधर आ गया, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, राजेश। मान लो पहले ये भी आ सकते थे,
ये पहले अगर बक्सा आप रख देते, फिर ये तीनों बक्सा आप रख देते MR इसका, ठीक है। तो राम श्याम घनश्याम पहले दूसरे तीसरे पे, फिर ये चौथे पाँचवें छठे पे, ये एक तरीका है। तो हमेशा और इनका ऑर्डर फिक्स हो गया है हर केस में। और 24 वेज से मैं सजाऊंगा, जिसमें ये क्या है, मैं 24 वेज क्या आए हैं ये आप बता सकते हो। ये वो वेज हैं जिनमें ये 6 लोग को मैं सजाऊंगा, जिसमें राम श्याम घनश्याम हमेशा साथ में रहे और ऑर्डर फिक्स है, पहले राम आएगा फिर श्याम फिर घनश्याम, ठीक है, 24वें में। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल थोड़ी पूछा था, मैंने पूछा था ऐसे सवाल बताओ जिसमें राम श्याम घनश्याम हमेशा साथ में हो, ऑर्डर से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, ऑर्डर किधर भी रहो, ठीक है। तो आपने कहा कि अच्छा ये बात है, तो आपने बोला कि पहला ही केस उठाओ, पहला ही केस उठाओ, देख लो उसमें कितने तरीके बन रहे हैं। तो मान लो श्याम और मोहन, और ये देखो आप राम श्याम घनश्याम है और ये राजेश है, ठीक है। तो आपने बोला कि देखो एक केस को उठाते हो तो इसमें कितने केस आते हैं, मान लो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये छठा, ठीक है। ये 3 4 5 पे राम श्याम घनश्याम है, लेकिन ये आपस में इधर उधर कितने तरह से कर सकते हैं। मान लो तीसरे पे श्याम आ गया, इस पे राम आ गया, इस पे घनश्याम आ गया, और ये ऑर्डर फिक्स है, ये सोहन मोहन और राजेश का, ठीक है, ये पहला दूसरा पांचवा। तो ऐसे ही करके ये कितने तरह से इधर उधर अरेंज कर सकते हैं, आपको भी पता है। टोटल कितने तरीका आएगा, 6 तरीके से कर सकते हैं। 3 लोग हैं आपस में इधर उधर कितने तरह से कर सकते हैं, 6 लोग से 6 तरह से कर सकते हैं। 6 तरह से कैसे, 3 लोग आपस में इधर उधर कितने तरह से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके से, 6 वेज से ये लोग इधर उधर करेंगे, तो ये 6 तरीके से इधर उधर करेंगे। तो हमारे पास ये टोटल एक ही केस में श्याम मोहन और ये वाला बक्सा रखेंगे साथ में, और ये तो टोटल कितने केस से मैं बैठा सकता हूँ, 6 तरीके से बैठा सकता हूँ। तीसरे चौथे पांचवे पे हमेशा राम श्याम घनश्याम आएंगे, और पहले पे सोहन, दूसरे पे मोहन, छठे पे ये, और ये हमेशा साथ में आएंगे इधर उधर करके तीसरे चौथे पांचवे पे, ठीक है, हमेशा साथ में। तो हर एक केस में मेरे पास 6 केस है, हर एक केस में ऐसे 6 केस है जिसमें राम श्याम घनश्याम एक साथ आएंगे, ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। वैसे ही मेरे पास टोटल इनको खड़ा करने के वेज कितने थे, 24 तरीके से मैं खड़ा कर सकता था, ठीक है। 24 वेज थे जिसमें राम श्याम घनश्याम वाला बक्सा और ये तीनों बक्सा खड़ा कर सकते थे, जिसमें तो ये 24 वेज थे। लेकिन अब ये बक्से के अंदर भी आपस में इधर उधर एक्सचेंज कर रहे हैं 6 तरीके से, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन गए आप बताओ। तो 24 × 6, 24 × 6 बन गए कि नहीं बन गए। अगर मैं पूछूंगा कि टोटल कितने अरेंजमेंट्स हैं जिसमें राम श्याम घनश्याम हमेशा एक साथ आए लेकिन ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो आप आंसर क्या दोगे, 24 × 6, ठीक है। लेकिन राम श्याम घनश्याम सोहन मोहन राजेश इन 6 को एक लाइन में खड़ा करना है, तो टोटल कितने केस है जिसमें राम श्याम घनश्याम का ऑर्डर फिक्स है, हमेशा राम पहले खड़ा हो फिर श्याम फिर घनश्याम, तो आपको आंसर कितना आएगा, सिर्फ 24 वेज। तो ये क्लियर हो गया कि जब लोगों पे कुछ प्रतिबंध रहता है कि इन लोग को हमेशा हमेशा साथ में हमें रहना है, तो अपन क्या करते हैं, उन सबको सबसे पहले बक्से में डालते हैं और इस प्रकार से चक्कर चलाते हैं, ठीक है। कोई इसमें डाउट हो तो आप देख लो, कमेंट में डाल दो जो डाउट आ रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसा वैसा डाउट आ रहा है जो एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में डाल दो। बाकी एक बार आराम से सोच के देखो, क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो फिर से देखो, धीरे धीरे कॉपी पे खुद से बनाओ, लिखो, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।